तो गाइस मैंने अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा फैसला ले लिया है, ठीक है। मेरे घर वाले हर बात पर मुझे यही टोंट मारते रहते हैं, खुद का घर खुद का घर। अब मैंने ओ गाइस ये खिल गया, वाह देखो 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 ना, वो नहीं खिला, ये कितना प्रीटी लग रहा है। तो मैंने ये फैसला लिया है। क्या फैसला लिया? हाँ, मैं थक गई। हाँ, फैसला ये है कि गाइस ये लोग बोलते रहते हैं खुद का घर, अपने घर जाओ अपने घर। फैसला ले लिया गया है, अस्त्र आ चुके ने, अब हम खुद का घर बनाएंगे, ठीक है। हमें हमारा घर बनाने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये रही मिट्टी, ठीक है। मिट्टी से मैं बनाऊंगी अब खुद का घर। यस, इस मिट्टी को इस छन्नी से छानूंगी, ठीक है, सो दैट मेरे घर की मिट्टी अच्छी हो। तो गाइस ये मुझसे उठाई तो नहीं जाएगी, बहुत ज़्यादा मिट्टी है। थोड़ी थोड़ी कर हम इसमें डालते हैं, ठीक है। करते हैं, कुछ ना कुछ तो करूँगी मैं। अब देखना, अब बनेगा मेरा घर खुद का। मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं। उस घर में मैं अकेली रहूँगी, 4-5 कुत्ते रखूँगी, ठीक है। पप्पू साथ में रहेगा। आई विल बी वेरी हैप्पी। खुद का घर बनाएंगे गाइस हम, खुद का। हमें किसी ने रोका है? रुको, ये कर फिर मैं मिलती हूँ वहाँ पे। मुझे लगा था कि ये काम एक आधे दिन में हो जाएगा, वरना मैंने कल ही शुरू कर देना था इतना घर बनाना, ठीक है गाइस। लेकिन अब जैसे ये चल रहा है, जितना मुश्किल ये अब लग रहा है, मुझे लग रहा है कि पूरा 1 हफ्ता लग जाएगा मुझे घर बनाते हुए। तो बोरियत थोड़ी चल रही है, मैं सोच रही हूँ म्यूज़िक लगाती हूँ साथ में और काम करते हैं साथ में। अपना ही फ़ोन है, लगा सकते हैं म्यूज़िक, अपना ही घर है, कोई रोकेगा मुझे? कौन रोकेगा? लगाते हैं गाने और करते हैं काम। यस, सोमो बनाऊँ? ओके, व्हाट आई थिंक गाइस, इतनी मिट्टी अभी काफ़ी है, ठीक है। अगर और चाहिए होगी तो हम बाद में करेंगे। देख रहे हो गाइस, मेहनत देखो, मेहनत, लड़की की मेहनत देखो। घर बनाऊंगी अपना ऐसा, ये लोग देखते रह जाएंगे, ठीक है। तो या अभी लेकर जाते हैं हम इसको नीचे, बाकी का गंद हम नीचे डालेंगे। सफाई करेगी मम्मी, हम डालेंगे गंद। चलिए, तो अभी सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, ये मिट्टी है, मिट्टी के बीच में मैं इस न्यूज़पेपर के छोटे छोटे पीस कर डाल दूँगी, ठीक है। इसके पीछे का क्या लॉजिक है मुझे नहीं मालूम। लॉजिक यही होगा कि गाइस जब मैं दीवारें बनाऊंगी तो वो मिट्टी ऐसे गिर ना जाए, कुछ हो ना जाए। दैट्स व्हाई वी विल ऐड न्यूज़पेपर। कुछ तो लॉजिक होगा गाइस, कुछ तो लॉजिक होगा। हाँ, तो यस, ये भी मैं अपने ही दिमाग से कर रही हूँ, कोई कुछ मेरा बाहर का आइडिया नहीं है। बस इतना याद है कि आर्ट एंड क्राफ्ट में जब वो टीवी में शो आता था, वो आदमी ने शायद ऐसे किया था, तो मुझे याद है। चलो देखते हैं, कुछ ना कुछ तो मैं बना ही लूँगी अपने रहने के लिए। अभी आप लोगों को एक सेटिस्फाइंग चीज़ दिखाती हूँ गाइस, लुक एट दिस। इसमें जो यू कैन सी न्यूज़पेपर थी, उसको मैंने अच्छी तरह से इसमें कर दिया है, गोलू मोलू, ठीक है। गोलू मोलू इसको मैंने अच्छी तरह से कर दिया। अब मैं बनाऊंगी अपना घर, ठीक है। यस गाइस, यस, लेट्स डू इट। हाथ से देखो, चॉकलेट गाइस, चॉकलेट। अच्छा, जो मेरे चैनल पे मम्मी आए, अगर आपकी बेटी या बेटा बच्चा आपका कोई ऐसी करतूत खोले, अगर आपका बच्चा बिना बताए ऐसी चीज़ें करे, तो आप उनकी पिटाई करोगे? बताना ज़रा कमेंट बॉक्स में। क्योंकि मैं सोच रही हूँ मेरी मम्मी मेरी पिटाई करेगी कि नहीं करेगी, ये सब देखने के बाद। मैं इस धर्म संकट में हूँ अभी। मैंने रख दिया है, इसके ऊपर मैं अभी रखूँगी। ओहो यार, एक तो हाथ दूसरा भी गंदा है। रुको गाइस, मैं रख कर। तो यस गाइस, ये है मेरा सेटअप, मेरी मिट्टी। इस कार्डबोर्ड के ऊपर मैं अपना घर बनाऊँगी, ठीक है। यस, और रह गया पानी, वो लेकर आऊँगी, उसके बाद मूवी लगाकर अच्छे से मैं बनाऊँगी घर को। तो पानी मैंने ले आई हूँ। अभी इसके ऊपर मैं सबसे पहले बनाऊँगी अपना प्लेटफॉर्म, और मैं बनाते बनाते शायद ही मिलूँ, पर मैं मूवी लगाकर मूवी देखते देखते बनाऊँगी गाइस। सो रिकॉर्ड शायद मैं थोड़ा कम ही करूँ, बट यहाँ बीच बीच में।
तो गाइस जितनी मिट्टी थी उससे बस अभी यही बना। ये बाउंड्रीज वो भी पूरी नहीं बनी, इतनी छोटी सी बनी है, लेकिन शेडो पड़ी है ना इस तरफ है। अभी देखो बस इतना सा बना है। अभी इसके आगे वैसे मुझे समझ तो अभी ये सभी शोर कम हुआ है, तो ये बस अभी बाउंड्रीज बनी है। इसको मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर सूखने देती हूँ, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। मिट्टी दोबारा से लेकर आनी पड़ेगी गाइस छान कर। टू मच वर्क। अपना घर बनाना इतना ईजी थोड़ी ना है गाइस, मुश्किल तो है घर बनाना, पर चलिए कुछ ना कुछ तो बना ही दूंगी मैं इसका। चलो। और इस लड़के को मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या है, मिट्टी के साथ काम कर रही है, उसने इतना परेशान किया ना, न्यूज़पेपर फाड़ फाड़ कर। ये ना इसका तरीका है न्यूज़पेपर फाड़ कर बताना कि मुझे मेरे तरफ देखो। यस। और ये सब कुछ यहीं पर है, यहीं पर रहने दो, मैं रेस्ट करूँगी अभी थोड़ी देर। तो गाइस पता क्या है, किसी और के टुकड़ों पर पलने का इरादा इतना भी बुरा नहीं होता। तो हाँ, मैं सोच रही इसी टूटे फूटे घर में रह लेती हूँ, कोई बात नहीं, 4 बातें ही हैं, मैं सुन लूँगी, क्योंकि मेरा घर तो मुझसे बना नहीं। बहुत मुश्किल है यार, बहुत मुश्किल है। तो गाइस मैंने बहुत ट्राई किया बनाने का, ऊपर से मेरे नाखूनों में भी मिट्टी घुस गई। ठीक है, अभी वैसे मैंने साफ़ किए हैं इनको, लेकिन गाइस इतना भी बुरा नहीं है लोगों की बातें सुनकर उनके घर में रुकना, तो हम लोग रुक सकते हैं। ठीक है, वैसे भी मिट्टी का घर था, मैं सीमेंट का बनाऊंगी, जब मेरे पास पैसे आएंगे ना मैं सीमेंट का घर बनाऊंगी। ठीक है, तो यार सुनो बातें, रहो। गाइस इसे भी हम फेंक देते हैं। ठीक है, ये भी किसी काम का तो है नहीं हमारे। यस, इसको भी हम बस यहाँ पर रख दिया। चलो अभी क्या, अभी हम रेस्ट करेंगे, क्योंकि मैं बहुत देर से कर रही थी काम। अभी हम रेस्ट करेंगे। यस। तो गाइस कल से मम्मी मेरे पीछे पड़ी हुई है, मार्केट जाना, तो मैं आज लेकर जा रही हूँ। लेना इसमें कुछ नहीं है, मैं तो बस के मामले में जा रही हूँ, कुछ खा पी कर आऊँगी और क्या है। चलो, पता ही है थानू किधर जाना है? सच बात तो ये है गाइस, मम्मी को नहीं मालूम कहाँ जाना है। बस ऐसे मम्मी घूमी जा रही है, मुझे घुमाई जा रही है, पता किसी को कहीं नहीं, कुछ नहीं है, कहाँ जाना है, क्या लेना है। जैसी सिचुएशन में मैं हूँ ना, ऐसे में समझदारी यही होती है कि औरतों को छोड़ दो, जहाँ वो जाना चाहती है वो चली जाए, हम बस पीछे पीछे घूमने। पता नहीं ढूंढ क्या रही है मम्मी मेरी। इस साइड आया जाए और गोलगप्पे ना खाए जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? गाइस मम्मी जी लेकर गए मार्केट। ठीक है, खुद ये 400 रुपये, कैन यू बिलीव दिस, 400 रुपये उड़ा कर आए हैं गिनती के, और मेरा 2000 उड़वा दिया। चीज़ें मैंने अपनी ही खरीदी है, लेकिन मेरा 2000 उड़ गया गाइस। 2000 इतना तो मेरी जेब में था भी नहीं जितना मैंने उड़ा दिया। ये थे पापा जी के पैसे, अभी उनको हार्ट अटैक देती हूँ। ओ जब फ्रूट रह गया, फ्रूट लाके नहीं आई, शिट। आपका दिया हुआ 2000 मैंने उड़ा दिया अपनी चीज़ों पर, और आपका फ्रूट फिर नहीं आया। एनी रिएक्शन? नो रिएक्शन। तो मैं स्कूटी चलाते हुए कैसे फोन उठाऊंगी? हाँ जी, स्कूटी चलाते हुए कैसे कोई इंसान फोन उठा सकता है? यार ये सीटाफिल वालों का ना मुझे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहिए। क्योंकि जब से सीटाफिल इंडिया में फेमस भी नहीं था, मैं तब से सीटाफिल यूज़ कर रही हूँ, और इसके जितने मैंने प्रोडक्ट यूज़ कर दिए हैं ना, वो अलग बात है, मॉइस्चराइज़र, क्लींजर और सनस्क्रीन ही मैं यूज़ करती हूँ, उसके अलावा और कोई अदर प्रोडक्ट मैंने कभी। तो सीटाफिल वालों कृपया संपर्क में आए मेरे, मुझे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाए। ठीक है, और कोलैबोरेशन करिए मेरे साथ, एक छोटे यूट्यूबर को कुछ पैसा कमाने का मौका दीजिए। सो सीटाफिल वालों शॉट आउट।
और दूसरी चीज़ गाइस, यू गाइस नो ऑलरेडी सीटाफिल के प्रोडक्ट्स बहुत महंगे होते हैं, तो 1000 रुपया तो उसमें ही चला गया। और दूसरी जो 1000 रुपये की चीज़ आई वो ये क्यों किस वजह से ख़रीदी गई है मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो है ये लंच बॉक्स। मैंने फाइनली एक अच्छा लंच बॉक्स ख़रीद लिया है। कहाँ लेकर जाऊँगी इसको मैं, मुझे कुछ नहीं मालूम। अच्छा भी क्या पता गाइस अच्छा है कि नहीं है, लेकिन देखो गाइस या कोई बात नहीं गाइस, कहीं ना कहीं तो मैं इसे लेकर ही जाऊंगी। फिर चेक किया जाए लंच बॉक्स के साथ। या यम यम यम। एक पल में कहीं और दूसरे पल में कहीं गाइस। अभी फिर से मैं पैसे खर्च कर कर आई हूँ, सूट लेकर आई हूँ। एक मम्मी का सूट है और इसमें 2 मेरे सूट हैं। यस, बस आज के दिन में मैंने बहुत ज़्यादा पैसे उड़ाए, बहुत ज़्यादा। बस यार अब मुझे चुपचाप बैठ जाती हूँ, वरना क्या क्या उड़ा दूँगी मुझे खुद नहीं मालूम। एंड गाइस मेरे व्लॉग्स को प्लीज़ लाइक करिए। मेरा जो लास्ट व्लॉग मैंने अपलोड किया उसको 1 लाइक भी नहीं आया गाइस, कितनी बेइज्जती की बात है, 1 लाइक भी नहीं आया। देख रही हो तो 1 लाइक ठोक दिया करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। अब मैं मिलूँगी आपको मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय।